Welcome to lecture 6 of the chapter 4 of class 12 determinant. In the previous lecture, we will solve the question from 1 to 5. In this lecture, we will solve the question number 6 to question number 10. So, let's solve. Question number 6 is, if A is equal to just wait a minute. If A is equal to 0 minus A, B, A 0, C minus B minus C and 0 is equal to 0, प्रूफ करना है. ठीक है, तो करेंगे क्या? एनालिसिस लेते हैं. A0C minus B minus C 0. करेंगे क्या? यहां से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे. R1 से माइनस कॉमन ले लिए, R2 से माइनस कॉमन ले लिए, R3 से माइनस कॉमन ले लिए. तो माइनस इससे माइनस हो गया, एक माइनस इससे आ गया, R1 R2 R3 on taking common from R1 R2 and R3 से कॉमन लेने का. ठीक है, तो यहाँ पे इससे माइनस कॉमन लिए, इससे माइनस कॉमन लिए, इससे माइनस कॉमन लिए, तो बच्चा क्या अंदर माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा. अब क्या करेंगे? ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी एक माइनस बचेगा. ये बराबर चल रहा है ना. 0 माइनस B A 0 C माइनस B माइनस C 0. अब क्या करेंगे? ये जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर देंगे. ठीक है, क्या कन्वर्टिंग R इंटू C. R मतलब रो इंटू कॉलम, जितने रो है कॉलम में आ जाएंगे. तो A बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 0 माइनस A B A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0. अब क्या होगा? ये किसके बराबर है? A के बराबर है. क्या रख देंगे? ये माइनस A हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस A, तो A और प्लस A इधर 0 बचेगा. तो 2A बराबर 0 हो गया. तो A बराबर क्या हो जाएगा? 0/2 और समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू 0. और ये हमारा प्रूफ हो गया. ठीक, सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं? 0 प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया. करते क्या है? एलिसिस लिए, माइनस कॉमन लिए, सभी रो में से या सभी कॉलम में से भी ले सकते थे. ठीक है, जब माइनस सब में कॉमन आ गया, कुछ ऐसा बचा स्ट्रक्चर हमारा क्वेश्चन का. माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया, इसको ऐसे लिख दिया. अब कन्वर्ट कर दिया R को C में. ठीक है, तो A बराबर माइनस ये कुछ इस प्रकार आया कन्वर्ट करने के बाद. अब ये किसके बराबर है? A के बराबर है. ठीक है, लिख दिया. ये तो चला गया, 0 हो गया, तो ये बराबर 0 ऐसा आ गया. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 माइनस A स्क्वायर BA CA AB
माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो प्रूफ क्या करना है, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम, यहाँ देखो R1 में से क्या कॉमन है, R1 में से कॉमन है, C1 में से कॉमन है, वही ले लो। ऑन टेकिंग कॉमन A from C1, B from C2 and C from C3। यहाँ पे C1, C2, C3 क्या है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ओके, अब कॉमन ले लो। यहाँ क्या आ गया, इसमें से A आ गया, यहाँ से B आ गया, तो यहाँ C आ गया, बचा क्या अंदर, माइनस A B C, यहाँ पे A माइनस B C, तो यहाँ क्या बचा A B और माइनस C। ठीक, आप क्या करेंगे, ओपन कर दो इनको, ठीक है, या इनको सॉल्व कर दो, इसमें से इसको हटा दो, ये 0 हो जाएगा, 1 0 बनेगा, डायरेक्टली ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम, हम रो फर्स्ट एक्सपेंड करते हैं, रो फर्स्ट ए बी सी। चलिए अब यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस है, ये प्लस होता है या माइनस है लगा, ये वन माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है। पहले इसका इससे ए वर्ड की जब ये माइनस से बंद हुआ तो इसका इससे हो जाता है, फिर इसका इससे हो जाता है, ठीक है। इसका इससे करता है, इसका तो क्या हो जाएगा, बी सी यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बी सी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे माइनस ही लेंगे क्योंकि ये प्लस होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ ए ले लेंगे, ये वन, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस बी सी और ये माइनस बी सी, अब ये फिर प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस फर्स्ट रो में, ठीक। अब ये वन और ये वन, क्योंकि हमको पता है ना जो एलिमेंट लेते हैं उसका पूरा कॉलम और उसकी पूरी रो बंद कर देते हैं, तो बी सी और प्लस माइनस 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 बी सी, यहाँ माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, क्लियर। अब क्या कट गया, ये कट के ये 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा ए बी सी हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस ही रह करके और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी सी प्लस 2abc, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा, bc 2bc और मल्टीप्लाई कर दो तो 2abc, यहाँ भी हो गया 2abc क्या हो गया 4abc, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा abc का abc से क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पहले क्या क्या कॉमन ले लिया यहाँ पे एबीसी, नॉर्मल हो गया, एक्सपैंड कर दिए, चाहे रो फर्स्ट से कर दो, रो सेकंड से कर दो, या रो थर्ड से कर दो, चाहे कॉलम फर्स्ट से कर दो, कॉलम सेकंड से कर दो, कॉलम थर्ड से कर दो, ठीक है। जब एक्सपैंड किया, कैसे एक्सपैंड होता है, जो एलिमेंट आप चूज करते हैं उसका पूरा रो, उसका पूरा कॉलम क्या हो जाता है, ये पूरा रो और पूरा कॉलम क्या बंद हो जाता है, तो जो बचा एलिमेंट तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम एक्सपैंड करते जाते हैं, ठीक है। पहले लेक्चर देखिएगा, उसको समझ में आया कैसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक। एक्सपेंशन यहाँ पे मैंने बता दी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
8 का फर्स्ट कह रहा है 1 1 1 a b c a square b square c square. They prove that a minus b, b minus c and c minus d. ये प्रूफ करना है। तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो पहले लेते क्या है LHS। क्या आएगा LHS में 1 1 1 a b c a square b square c square। आप क्या करेंगे r1 minus r2 a minus b मिल जाएगा एंड r2 minus r3 b minus c मिल जाएगा। तो r1 minus r2 करके r1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और r2 minus r3 करके r2 में लिख देंगे। कब इसमें क्या 0, यहाँ a minus b आ जाएगा और यहाँ a square minus b square हो जाएगा। यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे b minus c आ जाएगा और यहाँ b square minus c square हो जाएगा। यहाँ 1 c square। अब देखो यहाँ से इस रो फर्स्ट से a minus b कॉमन है ना, क्यों? क्योंकि a square minus b square क्या लिख सकते हो, a minus b और प्लस b लिख सकते हो। तो यहाँ से a minus b कॉमन हो जाएगा और r2 से क्या कॉमन हो जाएगा, b minus c कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b square minus c square क्या लिख सकते हो, b minus c और b plus c लिख सकते हो। वहाँ से a minus b मिल गया, यानी क्या on taking common a minus b from row first and b minus c from row second। ओके, तो b minus c यहाँ से कॉमन बचा क्या 0 1, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा a plus b, यहाँ पे 0, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ b plus c और यहाँ क्या बचेगा 1 c और c स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो, अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें कहाँ से, कॉलम फर्स्ट से प्लस माइनस प्लस, ये दोनों से 0 हो जाएंगे तो वैल्यूज आएंगी। यहाँ से हम एक्सपेंड कर देते हैं, चलिए एक्सपेंड करते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट से क्या करने पर, एक्सपेंड करने पर। तो यहाँ है क्या a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखो प्लस ये 0 है तो इससे जितनी वैल्यूज आएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ही होता है आगे जाके। यहाँ पे भी माइनस 0 है तो ये भी एक्सपेंड करने पे वैल्यू 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर प्लस 1 है, यानी डायरेक्टली ओपन करते हैं प्लस 1 से। अब ये रो बन तो ये कॉलम बन, बचा क्या, इतना बचा पोर्शन, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस इसका इससे सॉरी यहाँ b प्लस जाएगा पहले, क्योंकि पहले ये मल्टीप्लाई होता है फिर ये मल्टीप्लाई होता है, माइनस a माइनस बी, b माइनस सी एंड b प्लस सी ब्रैकेट ओपन माइनस a माइनस b से माइनस b कट गया, बचा कितना c माइनस ये बचा, और ये हमारा आंसर था, इसको हमने प्रूफ कर दिया। एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हो गया। अब 8 का सेकंड हम सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। 8 का सेकंड भी सेम इसी मेथड से है, कुछ करना नहीं है, बस प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। गुणधर्मों का कैसे प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, बस इतना ही सोचना है। अगला क्वेश्चन है
1 a cube 1 b cube 1 c cube। ठीक है, करेंगे क्या आप? कुछ नहीं करेंगे, प्रूफ क्या करना पड़ेगा वो लिख लेते हैं। a माइनस b माइनस c माइनस d a प्लस b प्लस c। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको LHS देना होगा। अब क्या करेंगे, a माइनस बी मिल जाए हमको और b माइनस सी भी मिल जाए हमको, तो कुछ नहीं करना है, c1 में से c2 हटा देंगे और c1 के ब्रेक देंगे तो ये जीरो भी हो जाएगा और a माइनस बी भी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ a क्यूब प्लस b माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी जीरो हो जाएगा तो b माइनस सी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, c1 माइनस c2 करके c1 जगह पे c2 माइनस c3 करके c2 जगह पे जीरो जीरो हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ a माइनस बी बचेगा, यहाँ b माइनस सी बचेगा, यहाँ c बचेगा, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ b क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे c क्यूब बचेगा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेक द फॉर्म ऑन टेकिंग कॉमन a minus b from c1 and b minus c from c2। ओके, कॉमन ले लो, a माइनस b यहाँ बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ a क्यू माइनस b को पूरा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ बचे क्या, 0 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc और यहाँ 1 c। ओके, नाउ क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपली वे में जाना है, इस रो को यूज़ करना है एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो केवल हमको यहाँ से एक्सपेंड करना होगा, बाकी ये दोनों से एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें क्या, a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी भी मिलेगा हमको। ठीक है, तुमने लिखा है अब यहाँ लिखें क्या, ऑन एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार करना फ्रॉम रो फर्स्ट, तो है क्या यहाँ पे a माइनस बी b माइनस सी। अब ये जीरो यहाँ एक्सपेंड होगा, यहाँ प्लस 1 ये भी 1, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस, तो माइनस लगेगा तो वहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ थोड़ा इसको कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये हो गया। अब करेंगे क्या, ब्रैकेट ओपन कर देंगे पहले, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस a, क्या कट रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, बचा कितना हमारा a माइनस b माइनस c, बचा कितना c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस bc माइनस ab। अब एक चीज बताओ, क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, यहाँ c माइनस a कॉमन दिख रहा है, तो देख लो पहले, इसमें b कॉमन ले लो और यहाँ से इसको कर सकते हो c माइनस a और c प्लस a प्लस b कॉमन ले लिया तो c माइनस a। अब होल में से पूरा क्या कॉमन दिख रहा है, c माइनस a कॉमन दिख रहा है, c माइनस a बाहर ले लो, c माइनस a कॉमन ले लिया, बचा क्या, c प्लस a प्लस b यानी a प्लस b प्लस c बचा, और यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा आंसर आ गया। कैसे आया, पहले आप c1 को c2 घटाएंगे और c2 को c घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको जो चाहिए होगा वो ऐसे घटाना मिलेगा। ठीक है, घटाने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद थोड़े फॉर्मूलेज यूज़ किए और यहाँ पे कॉमन का रूल फैक्टराइजेशन रूल लगाया
और हमको यहाँ पे आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी आपको हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसा ही है, बस वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 है, x y z x square y square z square y z z x and x square। क्या करें कि हमको मिल जाए x माइनस वाई, वाई माइनस z, z माइनस x, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, सबसे पहले एच से एक्स जेड क्या किया जाए कि हमको x माइनस वाई मिल जाए, यानी कि हम R1 में से R2 घटा देंगे और हम लिख देंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा हमको। ठीक, फिर y माइनस जेड कैसे मिलेगा? जब R2 में से R3 घटा देंगे और ठीक तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप R1 माइनस R2 और उसको लिखते हैं R1 करते हैं, और दूसरा स्टेप R2 माइनस R3 उसको लिखते हैं R2 करते हैं। तो लिख दो क्या है x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे वाई जेड है। ठीक है, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ पे वाई जेड माइनस एक्स जेड तो कॉमन ले लो, वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस कॉमन ले लो माइनस जेड, तो माइनस जेड कॉमन लोगे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ओके, नाउ सेम यहाँ पे भी y माइनस जेड और y प्लस जेड, तो सेम ऐसे यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम माइनस एक्स, तो मिले क्या हमको y माइनस जेड, तो नीचे वैसे सेम लिख देंगे, कॉमन ले लो x माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे क्या ऑन टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, वो क्या पता है कॉमन ले रहे हैं उनको पता है। ठीक है, x माइनस वाई कॉमन ले लिया R1 से और y माइनस जेड कॉमन ले लिया R2 से, बचा कितना 1, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस जेड, यहाँ 1 y प्लस जेड एंड माइनस एक्स, यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब क्या करेंगे, ठीक, अब कुछ नहीं करेंगे, अब फिर R1 में से R2 को घटा देंगे, R1 में से क्या करेंगे R2 को घटा देंगे। ठीक है, और R2 में से नहीं, बस R1 में से R2 घटा देंगे। ठीक, और R1 लिख देते हैं, 1 में से 1 गया 0, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से वाई कट गया तो बचा क्या एक्स माइनस जेड बचा। अब माइनस जेड प्लस एक्स तो पलट जाएगा, एक्स माइनस जेड यहाँ भी होगा 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब कॉमन यहाँ से कुछ मिल रहा है ना, यहाँ कुछ वैल्यू लिखना बोल रहे, ये जो वैल्यूज यहाँ कॉमन ले लिखेंगे एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। आगे अब यहाँ क्या देखो R1 में से एक्स माइनस जेड कॉमन मिल रहा है ना हमको, कहेंगे क्या ऑन टेकिंग कॉमन एक्स माइनस जेड फ्रॉम
रो फर्स्ट कॉमन लेंगे तो बचा क्या, यहाँ एक्स माइनस जेड आ गया, आया बचा क्या 0 1 1 1 जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, अब इसको एक्सपेंड करना हो तो चाहे रो फर्स्ट एक्सपेंड कर दो और चाहे कॉलम फर्स्ट, क्योंकि सिंपल है 0 1 1 ज़्यादा को इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे कहाँ से, रो फर्स्ट से, यहाँ वैल्यू लिख देते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो फर्स्ट। ओके, ब्रैकेट लगाओ, जीरो का मतलब ही नहीं, माइनस लेते हैं -1 ब्रैकेट ओपन, ये बन एक्स वाई y प्लस एक्स, यहाँ से +1 ये बन जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर के आगे ये कट गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन ले तो बचा क्या एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये बचा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इसमें एक्स माइनस जेड में, क्योंकि हमको चाहिए क्या जेड माइनस एक्स चाहिए, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, लेकिन क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाना है, दिमाग लगाते थोड़ा चले जाना है, और क्वेश्चन अपने आप पता चले जाएगा और हमको जो प्रूफ करना होगा वो आंसर भी मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 की पार्ट फर्स्ट पे। ओके, और इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट बताते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट फर्स्ट पे। जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसका हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। जैसे आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा, मैट्रिक्स चैप्टर में जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं कमेंट करके चले जाइएगा, फिर हम लास्ट में एक वीडियो आपके क्वेरी से रिलेटेड डाल देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी जो क्वेरी होगी वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर क्वेरी क्लियर हो जाएगी तो आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x plus 4 2x x plus 4 2x and x plus 4 प्रूफ करना है। फाइव एक्स प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 5x प्लस 4 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसी ध्यान दो, 2x 4x और 1x 5x और प्लस 4 मीन्स दैट अगर हम पहले ऐसे ले लेते हैं x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x, अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दो, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करके R1 अगर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 5x प्लस 4 मिल जाएगा, 5x प्लस 4 मिल जाएगा ना। देखिए कैसे ऐड करो, 2x 4x और 1 5x और प्लस 4 5x प्लस 4 यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 5x प्लस 4 मिल जाएगा, 2x यहाँ हो जाएगा, 2x यहाँ हो जाएगा, x प्लस 4 यहाँ हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा, x प्लस 4 ये हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 5x+4। जब R1 में R2 में R3 में हम ऐड करेंगे R1 R2 R3, तो हम R1 को रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 5x+4 5x+4 5x+4। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या करते हैं on taking common 5x+4 from रो फर्स्ट, ले लो कॉमन 5x+4 आ गया। कैसे क्या 1 1 1 2x x+4 and 2x 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 x+4। अब एक्सपैंड कर दो डायरेक्टली। ओके, नाउ expanding from row first, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x+4 है, बिग ब्रैकेट +1 हो जाएगा, ये 1 x+4 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एक ब्रैकेट इस पे लगा दिया +1 लगा दिया, फिर यहाँ से ओपन करो -1 आया, ब्रैकेट लगाए, ये 1 2x x+4 और 2x माइनस 4x स्क्वायर, फिर +1 लिए, ये 1 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 2 to 4 और x स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो 4 स्क्वायर माइनस में x+4 और 2x। अब क्या करेंगे 5x+4 ओपन कर दो इसको, x स्क्वायर + 16 प्लस 4 to the 8x माइनस 4 स्क्वायर -1 2 स्क्वायर प्लस 8x, तो माइनस ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ओपन करो तो यहाँ पर +4 स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर -1 हो जाएगा और -8x अब क्या करेंगे, ये 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया, और अब क्या कुछ कट रहा है और कुछ नहीं, x स्क्वायर तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया। ठीक, अब देखो -8x माइनस 8x से +8x कट गया। ठीक, -8x बचा और यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर + 16 माइनस 8x, तो ये इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। लिख सकते हो चाहे 4 - 6 लिख लो चाहे x - 4 लिख लो, वैल्यू सेम ही होंगे। ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे तो हमको 5x+4 मिल जाएगा, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर एक्सपैंड कर लेंगे, जब एक्सपैंड करेंगे तो उस मल्टीप्लाई में आएंगे वो सारी वैल्यू कट जाएंगी, बस कितना x स्क्वायर + 16 माइनस 8x। ठीक है, और किसका फॉर्मूला होता है 4 - x का होल स्क्वायर होता है, और उसी को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 10 पार्ट सेकेंड। ओके, अभी तक हमने आपको 6 क्वेश्चन और बताया, 7 बताए, 8 बताए, 9 बताए, 10 बता दिया और 10 का पार्ट सेकेंड, क्योंकि सेम ऐसे ही है, बस वैल्यू क्या है चेंज है।
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा y प्लस के y प्लस के y प्लस प्रूफ करना है के स्क्वायर 3y प्लस के। देखो भाई 3y प्लस के तुमको मिल जाएगा जब r1 r2 r3 जोड़ देंगे। r1 r2 r3 जब जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 3y के मिल जाएगा। अब on adding row first plus row second plus row third and put the value of this at the place of row first. Okay, 3y plus k हो जाएगा, यहाँ भी 3y plus k हो जाएगा और यहाँ पे भी 3y plus k हो जाएगा। चाहे कॉलम कॉलम भी जोड़ सकते हो तब भी आएगा हमारा क्या 3y plus k। ओके, अब on taking common 3y plus k from row first, ले लो row first कॉमन 3y plus k कॉमन हो गया, बचा क्या अंदर 1 1 1 y plus k and y plus जहाँ तक हमने पहला स्टेप था। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या? कॉमन लिए, कॉमन लिए। थर्ड स्टेप क्या है? एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो फर्स्ट। ओके, 3y plus k एक्सपेंड कर दो प्लस 1 ये y प्लस k का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्लस 1 बाहर। ठीक है, फिर यहाँ -1 आएगा, ये y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये प्लस 1 आएगा, ये y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ओके, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। हाँ, ये कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, आएगा क्या? y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k y माइनस y स्क्वायर प्लस है माइनस k स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस k स्क्वायर, एक k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक, 2ky और इधर मल्टीप्लाई किए थे तो y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ ky हो जाएगा, सॉरी यहाँ ky आ जाएगा, फिर माइनस ky है, फिर माइनस ky यहाँ आया और एक ky यहाँ आएगा, y स्क्वायर प्लस यहाँ थोड़ी गलती हो गई, दूसरा -1 ओपन किए तो y स्क्वायर प्लस ky होगा, यहाँ पे ky होगा।
के वाई हो जाएगा, ये के स्क्वायर नहीं कटेगा, ये के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 के वाई वाई स्क्वायर के वाई हो जाएगा, माइनस के वाई, ठीक, यहाँ प्लस 2 के वाई रहेगा, ये निकल गया, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर करके बचा गया के स्क्वायर, तो ऐसा क्या आ जाएगा के स्क्वायर 3y प्लस, ये आपका आंसर हो गया। करेंगे क्या, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, फिर यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकेंड खत्म हो गया। पार्ट थर्ड में लेक्चर 7 में क्या बताएंगे, एक्सरसाइज 4.3 के बच्चे हुए 4.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना है, धन्यवाद।